डिंपल यादव ने मोदी सरकार की चालाकी की खोल दी पोल और किया ऐसा हमला कि सत्ताधारी बगले झांकने लगे। सोचा नहीं था कि ऐसा जवाब मिलेगा। संसद सत्र के आखिरी दिन पेश किया वक्फ बिल और दिखाया सयानापन, लेकिन डिंपल यादव को जब बोलने का मौका मिला तो फिर सारी चालाकी दरी की दरी रह गई। डिंपल यादव के तेवरों ने पहले ही हवा खराब कर दी थी, रही सही कसर सपा के अन्य सांसदों ने पूरी कर दी। सत्ताधारी अब क्या करेंगे और देखिए नेताजी की बहू ने क्या कहा। एक वक्त था जब नेताजी की बहू और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव संसद भवन में कमतर आंकी जाती थी, लेकिन वक्त बदला। डिंपल यादव की राजनीति में धार आई, मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत हुई, तो उसके बाद अब उनके ऐसे जोरदार भाषण सामने आते हैं, ऐसी जोरदार प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं कि सत्ताधारी कई बार चौंक जाते हैं, सत्ताधारी कई बार मौन हो जाते हैं। और जब डिंपल यादव बोलती हैं तो सबकी बोलती बंद कर देती हैं। डिंपल यादव अब सदन में खड़े होकर अपने क्षेत्र की समस्याओं पर सत्ताधारियों को ललकारती हैं, उन्हें घेरती हैं और जिम्मेदार मंत्रियों से मुलाकात करके जल्द समाधान की मांग करती हैं। सरकार से टकराने का वक्त आता है तो डिंपल यादव सरकार के सामने भी चुनौती पेश करते हुए सरकार को ललकारने से पीछे नहीं हटती हैं। और एक बार फिर डिंपल यादव का यही रूप देखने को मिला है। डिंपल यादव ने एक ऐसा रुख अख्तियार किया जिसे देखने के बाद सत्ताधारी भी चौंक गए। सत्ताधारी जिसे फ्लावर समझ रहे थे वो एकदम फायर निकली हैं और फायर ब्रांड बनते हुए डिंपल यादव ने सीधे सीधे सरकार को वक्फ बिल पर घेर लिया है। संसद सत्र के आखिरी दिन जब वक्फ बिल पेश किया गया और डिंपल यादव से जब इस मामले में प्रतिक्रिया मांगी गई तो डिंपल यादव ने खुलकर कैमरे के सामने अपनी बात रखी और साफ शब्दों में सरकार को गलत साबित कर दिया। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो सदस्यों से चर्चा की जाती, चर्चा के बाद इस बिल को पेश किया जाता और बिल को सत्र के पहले दिन या बीच में पेश किया जाता। आखिरी दिन बिल को पेश किया जाना सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। सरकार के मन में खोट है वो साफ नजर आती है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में, क्योंकि जहां सरकार ने 65,000 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, वहीं ये लोग किसानों के मुद्दे पे और हमारे जो युवा साथी है उनके मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति को देखते हुए ये बिल आज टेबल हुआ है और किसी भी विपक्ष मेंबर्स की बात में नहीं मानी गई कमेटी में। डिंपल यादव ने यहां पर और भी तमाम मुद्दों पर बात की और उन्होंने कहा कि प्रदेश हो चाहे देश हो, हर जगह अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है और जब सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर अपना पक्ष रखे तो सरकार ऐसा नहीं करती है। ऐसे में सरकार की नीयत पर सवाल उठना लाजिमी है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जब हुआ था उस दौरान भी डिंपल यादव की तरफ से सत्ताधारियों पर चुनाव आयोग पर खोलकर निशाना साधा गया था और डिंपल यादव ने साफ तौर पर कहा था कि जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो और उस जिम्मेदारी में आपकी भूमिका संदिग्ध हो तो फिर आपकी भूमिका पर सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मरा हुआ कहा था और उनसे माफी की मांग की जा रही थी और तब डिंपल यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। तो डिंपल यादव ने अखिलेश यादव का बचाव करते हुए साफ तौर पर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा था। और एक बार फिर जब डिंपल यादव से वक्फ बिल पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो डिंपल यादव ने साफ शब्दों में केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। डिंपल यादव बोल रही थी और इस बिल की पोल खोल रही थी, सत्ताधारियों की मंशा की पोल खोल रही थी। डिंपल यादव ने कहा कि जो बिल टेबल किया गया है, इस बिल पर विपक्षी सदस्यों की जो राय थी, जो पॉइंट्स थे, उनको संज्ञान में नहीं रखा गया है और सरकार ने मनमानी की है। किसानों के बारे में भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, युवा साथियों के बारे में भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, सरकार सिर्फ मनमानी करती है और इस मनमानी को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस बिल के विरोध में हैं। डिंपल यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी एकदम तीखे मोड में नजर आई और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो बिल पेश किया गया है ये एकदम गलत है। सरकार को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए कि अल्पसंख्यक समाज के हितों का कैसे ध्यान रखा जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों की तरफ से एक तरह से विरोध किया गया, लेकिन डिंपल यादव का विरोध सबसे ज्यादा सुर्खियों में है,
क्योंकि उनके तेवर, उनके एक्शन और उनका अंदाज एकदम सत्ताधारियों को चुभ रहा है। डिंपल यादव का ऐसा रूप कभी देखने को नहीं मिला और सियासी जानकारों का कहना है कि अगर डिंपल यादव इसी तरह से धार राजनीति करती रही तो फिर आने वाले समय में वो एक प्रमुख नेता के तौर पर गिनी जाएंगी। फिलहाल उनकी गिनती नंबर 1 के नेताओं में होती है, लेकिन डिंपल यादव एकदम सर्वश्रेष्ठ नेताओं में आने वाली हैं क्योंकि उनकी राजनीति में धार आई है और मुद्दों पर उनकी पकड़ ने अब सबको चौंका दिया है। खासकर सत्ताधारियों के तारे एकदम गर्दिश में नजर आ रहे हैं क्योंकि डिंपल यादव जब भी बोलती हैं तो सत्ताधारियों को कपा देती हैं, उनकी कुर्सी हिला देती हैं और सत्ताधारियों से सीधे सीधे आंख में आंख डालकर डिंपल यादव सवाल करने लगी हैं और यही बात अब सत्ताधारियों को चुभने भी लगी है। समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे सांसद हैं जो सत्ताधारियों को ललकारने का काम करते हैं, लेकिन डिंपल यादव पहली बार ऐसे तेवरों के साथ देखी गई हैं जो कि चौंकाने वाली बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।